नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा राधे राधे। जी हाँ, अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से दिल की बात करने की इच्छा हुई, तो मेरे पास यही एक माध्यम है जिससे मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे सुनेंगे और अपने ज़िंदगी में इससे कुछ सीख लेंगे, क्योंकि अगर इतनी उम्र मैंने बिताई है तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है इस जीवन से, क्योंकि जीवन खुद में एक किताब है जो व्यक्ति को सिखाता है, वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग आज बात करते हैं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ कौन होता है। ठीक है ना। तो जनरली क्या 99.9% मतलब 99.9% लोग इसका जवाब एक ही देंगे, माँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ कि माँ से इम्पोर्टेंट इस जीवन में कोई नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। माँ की सेवा और ईश्वर की सेवा एक ही है। कहते हैं जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके पहले वो 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखती है, और इतना भार लेके चलना तकरीबन किसी भी पुरुष के लिए नामुमकिन है। नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। तो माँ जो कार्य करती है वो असंभव है और उसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। इसलिए यदि आप मेरी बात माने तो अपने माँ के चरण स्पर्श जरूर करें, तो हो सकता है जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई पाए। पर मेरे दोस्तों, हम लोग इस पिक्चर का आधा ही हिस्सा देखते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस पूरी पिक्चर के बारे में। जी हाँ, हम लोग ने देखा माँ, और माँ के पास उसका बच्चा, और हमने कहा माँ हमारे जीवन में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। मतलब माँ के चरणों में ही जन्नत है, स्वर्ग है, और हमें माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं लगा। अब इस पिक्चर को थोड़ा नीचे लेके आइए। अभी आपने इसका अपर हाफ देखा है, अब इसका लोअर हाफ देखिए। माँ के पेट में या उसकी गोद में उसका बच्चा, लेकिन इन दोनों को उठा के रखा किसने है? वो शख्स है आपका पिता। वो पिता है जिसने माँ की भी जिम्मेदारी उठाई है और आपकी भी जिम्मेदारी उठाई है। माना वो उस दर्द का अनुभव नहीं करता है। माना 9 महीने वो बच्चे को अपने पेट में नहीं रखता है। माना वो असंभव सा कार्य नहीं करता है। मान लिया भाई कि जो माँ कर सकती वो एक पिता नहीं कर सकता। पर यह भी सत्य है, जो त्याग एक पिता कर सकता वो माँ भी नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ की कहीं से भी महत्व हमारे जीवन में कम है। मैं आज के सेशन में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर हमारे लिए माँ महत्वपूर्ण है तो पिता का महत्व भी कुछ कम नहीं है। पिता वो शख्स जो अपनी जाने कितनी इच्छाओं का त्याग करता है अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए। मैं एक पिता हूँ। बचपन से मेरा एक सपना था। बचपन क्या एक यंग एज होती है, उसी को हम बचपन कह सकते हैं। जब बचपना होता है तो उस यंग एज का एक सपना था कि मैं बुलेट चलाऊँ, और बुलेट मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लगती है। मतलब अगर मुझसे कहा जाए, आज मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ, होंडा सिटी से चलता हूँ, पर मुझसे अगर कहा जाए इसको छोड़ के तुम 2 व्हीलर में आना चाहोगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर मुझे बुलेट मिल जाए। मतलब बुलेट मेरी ड्रीम है कि मुझे चलाना है, और बुलेट लगभग 1,80,000 या 1,90,000 के आसपास अवेलेबल है। ठीक, मेरी बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उसके एक सेमेस्टर की फीस लगभग 2 लाख, और वो 4th सेमेस्टर में, तो लगभग मैं 4 बुलेट उसे दे चुका हूँ। हर सेमेस्टर की फीस 2 लाख। पर आज मेरा बुलेट चलाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं
अपनी बेटी को बनाने में जो अपना कंट्रीब्यूशन है, जो अपना कर्तव्य है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसे निभाऊं। बुलेट मैं चला पाऊं ना चला पाऊं, इट इज सेकेंडरी, पर मैं अपने बच्चे के लिए अपने सारे कर्तव्य निभा पाऊं, वो प्राइमरी। ये है पिता की भावना। आप सोचिए, आपके पिता भी इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कार्य कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपना एक एक पल जी रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पिता की इस त्याग का सम्मान करना चाहिए और हमें वो बन के दिखाना चाहिए ताकि उसका सर फख्र से ऊंचा हो। ठीक, ये बात तो आप समझ लें। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कभी भी आप अपने पिता को कभी भी उनसे ऊंचे नहीं बन सकते, क्योंकि जो संस्कार उन्होंने दिए हैं आप उससे अधिक नहीं हो सकते। तो आप अगर उस रोशनी का एक कतरा भी बन जाएंगे तो ये आप समझ लीजिए पिता को सच्ची हृदय से आपने थैंक्स बोल दिया, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ कतई ये मतलब नहीं था कि माँ इंपॉर्टेंट है कि पिता। हमारी जिंदगी में वो दो शख्स हैं जो बहुत ही गहरा रोल प्ले करते हैं, उसमें पिता कुछ ज़्यादा, क्योंकि पिता वो है जो समाज में बाहर निकल रहा है, जो दुनिया को देख रहा है, उसके अनुभव का लाभ उठाए। वो जहाँ पे गिरा वो चाहता है वो चोटें आपको न लगे, इसलिए वो आपको हर उन चीज़ों से सावधान करता है, आपको उनसे बचा के निकालने का प्रयास करता है। इसलिए लव योर डैड। टाइम मिले तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, आप ना बोलिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि उनकी बातों में एक सार है। सार जानते हैं आप? सार मतलब कुछ ऐसी बातें जो आप अपने अनुभवों से आने वाले समय में सीखेंगे, वो आपके पिता आपको पल भर में समझा सकते हैं। वो ज्ञान कहलाता है सार, जिसमें चिंतन होता है, जिसमें मनन होता है। हम भारतीय हैं, ठीक है ना। लव योर डैड, लव योर पापा, लव योर मॉम। अपनी माँ को, अपने पिता को सर्वश्रेष्ठ प्यार करिए, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताऊं, परम पिता की बात करते हैं। परम पिता परमेश्वर, गॉड, ठीक। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके क्या करते हैं? हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, हे भगवान मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी हो गई। रोते रहते हैं और उनसे मांगते रहते हैं। एक बार एज्यूम करिए, भगवान भी तो हमारे जैसा ही है। कहा भी गया है हमारे अंदर भगवान का निवास है, हमारे हृदय में। अगर आपसे कोई हर दिन कुछ मांगे, हर दिन कहे कि आपने हमें ये नहीं दिया, आप हमें ये चीज़ दे दीजिए, आप हमें कार दे दो, आप हमें एग्ज़ाम में टॉप करा दो, अगर आपके पीछे कोई पड़ा रहे तो आप क्या कहोगे? दूसरे दिन से कहोगे कि ऐसा है, वो शख्स अगर आए तो उसको गेट से ही बाहर लौटा देना। जी हाँ, तो भगवान भी यही करते हैं। जब आप मंदिर में लगातार मांगते हो तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसा करो। कृष्ण जी कहते हैं राधे माँ से कि राधे इनको बाहर से ही विदा कर दो, क्योंकि इन्होंने तो भैया वो समझ लिया है कि जो भी करेंगे वो ईश्वर करेंगे। नहीं, ईश्वर ने कर्ता आपको बनाया है। अब आप क्या करिए? मंदिर जाइए, सबसे पहले भगवान की मूर्ति को देख के कहिए थैंक्स, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे ये जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। और प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैंने जो अपने लिए सोचा है वो मैं खुद कर पाऊँ, और फिर मैं आपको थैंक यू कहने आऊँ। आप देखिए कितने बड़े बन जाएंगे। आप तो भगवान के सामने छोटे बन जाते हैं उनसे मांग के। एक बार उनसे कह के देखिए कि भगवान मैं ही करूँगा, पर मुझे उस सपने को पूरे करने की शक्ति आप दे देना, क्योंकि ये संभव आपके हाथ में है। और फिर चमत्कार देखिए, आपकी हर सोची हुई चीज आपको मिलने लगेगी।
आप जो चाहोगे जीवन में वो आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, हनुमान जी में इतना बल, महाबली हनुमान, ठीक। तो उनसे कहा गया भाई क्या बल है आप में, आप तो लंका गए तो पूरी लंका जला डाली आपने। तो हनुमान जी ने क्या कहा, जरा उस बात पे गौर करिए। हनुमान जी ने कहा मैं तो इस लायक ही नहीं कि मैं लंका तक जा सकूं और लंका जला सकूं, मेरा तो वध हो जाता, पर मेरे प्रभु श्री राम, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने वहां पे भी अपना बंदा रखा हुआ था, उसका नाम था विभीषण, मुझे तो मालूम ही नहीं था। जब रावण कहने लगे और रावण के दरबारी कहने लगे कि इसको मार दो, तो राम जी ने स्वयं विभीषण जी से कहलवाया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब अगर राम जी ने वहां विभीषण को ना रखा होता तो मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। तो आज जो कुछ भी मैं कर पाया उसको कराने वाले, वो शक्ति देने वाले तो प्रभु श्री राम है। हाँ मैंने जलाई लंका, लेकिन उस लंका को जलवाने की प्रेरणा देने वाले प्रभु श्री राम है। तो अब आप ईश्वर के मंदिर जाएंगे तो उनसे मांगेंगे नहीं, उनसे शक्ति मांगेंगे कि आप अपनी पढ़ाई खुद कर पाए, आप अपने एग्जाम में खुद टॉप कर पाए, आपको जीवन में जो चाहिए वो आप खुद ले पाए। ठीक, मान के देखिएगा दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा। आज यहीं तक आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय सिया राम। अंत में राधे राधे।